हेलो दोस्तों, माइंडफिट ग्रोथ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, लाइफ कोच और माइंड कोच। आज एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक पर बात करने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्या टॉपिक है आज का दोस्तों? स्ट्रेस मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में यह एक कड़वी सच्चाई बन चुका है कि 10-12 साल के बच्चों से लेकर 10-12 साल के छोटे बच्चों से लेकर 70-80 साल के बुजुर्ग भी स्ट्रेस में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, दबाव में जी रहे हैं और इसकी वजह से जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस स्ट्रेस से कैसे हम डील करें ताकि हम बीमारियों से फ्री होकर एकदम सुपर हेल्दी जीवन जिए। आपके बहुत ही काम का सब्जेक्ट है, मुझे मालूम है। यंग होते हुए भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए बीच में छोड़ के मत जाएं, ध्यान से सुने, पूरा सुने। आज हम इस स्ट्रेस को दूर करने वाली कई नई टेक्निक्स को समझेंगे, जानेंगे। कहाँ से पैदा होता है स्ट्रेस? सबसे पहले यह जानते हैं कि हमारे जीवन में इतना स्ट्रेस क्यों बना हुआ है। नौकरी की सख्त ज़रूरतों से लेकर पर्सनल रिलेशनशिप की डिमांड्स तक, हमारी खुद की अपेक्षाओं से लेकर दूसरों की हमसे एक्सपेक्टेशन तक, और दूसरों से अपनी तुलना से लेकर हमारी बढ़ती हुई इच्छाओं, डिजायर्स तक, हम पर असल में हर ओर से, चारों ओर से स्ट्रेस बरस रहा है। सर्वाइवल मैकेनिज्म के तौर पर हमारी बॉडी हर स्ट्रेस पर रिएक्ट करती है अपनी तरह से हमें बचाने के लिए। लेकिन आज स्ट्रेस की वजह इतनी सारी हो गई है दोस्तों कि हम उनसे हैरान परेशान हो ही जाते हैं और इस चक्कर में हम लगातार बीमार पड़ रहे हैं, तनाव में रह रहे हैं, जीवन हमें सुखी महसूस नहीं होता। दोस्तों, आज चारों ओर से हम पर बरसती इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के चलते भी हमारी हैरानी और परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और इसका सीधा प्रभाव हमारी मानसिक हेल्थ पर पड़ रहा है। नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दी परेशान हो रहे लोग, सुसाइड कर रहे हैं। इसके अलावा समाज की हमसे अपेक्षाएं, फाइनेंशियल प्रेशर्स सबसे बड़ा स्ट्रेस का कारण है और हमारी खुद से पैदा की गई मुश्किलें भी हमारे स्ट्रेस, हमारे तनाव को लगातार बढ़ा रही हैं। अगर हम इस स्ट्रेस और तनाव को कम करना चाहते हैं या कहें कि हम इसे मैनेज करने लायक स्तर पर लेकर आना चाहते हैं, नीचा करना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, तो हमें इन सभी सोर्सेस को देखना होगा जहां से क्या हमारे स्ट्रेस पैदा हो रहे हैं, है ना। सोर्सेस पे काम करना पड़ेगा, स्ट्रेस रिलीज करने की लेटेस्ट टेक्निक्स। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज और मेडिकल इंस्टीट्यूट से जुड़े साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट अपने पेशेंट्स को आजकल स्ट्रेस रिलीज करने की कौन सी टेक्निक्स सिखा रहे हैं, क्या क्या वो बातें उनको बता रहे हैं। जरा हम भी उन बातों को जान लेते हैं। आप देखेंगे कि ये टेक्निक्स माइंड और बॉडी दोनों पर फोकस करने वाली हैं और हमारी सेहत को दुरुस्त करने के होलिस्टिक तरीकों को अपनाती हैं, राइट। तो आपको ये टॉप की टेक्निक्स मैं बताने जा रहा हूं। जो पहली टेक्निक है दोस्तों, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। आप बहुत बार इसका नाम मेरे से सुन चुके हैं। जब बात दिमाग की आती है दोस्तों, तो 100 बीमारियों का एक ही इलाज है और वह है मेडिटेशन। शांति से बैठ जाओ। नहीं, आज माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है क्योंकि लोगों ने इनके लाभ को, इनसे जो बेनिफिट मिलता है उसको खुद महसूस किया है, करके महसूस किया है। पहले आप दोनों में फर्क को समझ लें, राइट। माइंडफुलनेस क्या है और मेडिटेशन क्या है। माइंडफुलनेस पूरी तरह वर्तमान क्षण में जीने की क्वालिटी है, बिना किसी जजमेंट के। इसके तहत आप अपने विचारों और इमोशंस के प्रति पूरी तरह सजग, अवेयर बने रहते हो, उनसे जरा भी प्रभावित हुए बिना, राइट। नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव नहीं हो जाते। पूरे दिन में किसी भी काम को करते हुए आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी काम
आप चाहे खाना खाते हुए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, पैदल चलते हुए आप अवेयर होकर चल सकते हो, नहाते हुए कॉन्शियसली नहा सकते हो, पानी का ठंडक महसूस करते हुए। आप जो भी कर रहे हो उसे पूरी समग्रता से करने लग जाएं, अपने मन के विचारों और इमोशंस के प्रति पूरी सजगता के साथ। तो ये माइंडफुलनेस है, जो कर रहे हैं उसी में पूरी तरह से डूब जाएं। मेडिटेशन के जरिए हम माइंड को इस बात के लिए ट्रेन करते हैं कि वह एकदम शांत रहे, एकाग्र रहे, कॉन्सेंट्रेशन, और पूरी तरह बोध से भरा रहे, सेल्फ कॉन्शियस रहे। मेडिटेशन के तहत आप कई विधियों से अपने माइंड को अवेयरनेस की हायर स्टेट में रहना सिखाते हो। गहरी एकाग्रता, डीप कंसंट्रेशन लाने के लिए आप अपनी सांस के प्रति सचेत रहने का अभ्यास करते हो। सांस के प्रति सचेत रहना, राइट, बहुत जरूरी है। हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन दोनों टर्म्स का उपयोग एक साथ करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं दोनों का एक साथ? दोनों ही मानसिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। दो बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं जो हम फॉलो करते हैं। इसकी अगर आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करोगे इनकी, तो तय मानिए कि कुछ ही दिनों में न सिर्फ आपकी एंजाइटी हवा हो जाएगी, यानी गायब हो जाएगी, आपका माइंड और ज्यादा शांत और फोकस से भरने लगेगा, फोकस करने लगेगा, राइट। स्थितियों और परिस्थितियों, सिचुएशंस और सरकमस्टांसेस के खिलाफ लड़ने की शक्ति आपकी बहुत बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? इंक्रीज, बढ़ जाएगी अपने माइंड पे काम करने से। दूसरी टेक्निक क्या है? दूसरी टेक्निक है स्ट्रेस को दूर भगाने की फिजिकल एक्सरसाइज। मेरी फेवरेट टेक्निक है कि मैं रोज करता हूं। दोस्तों, मेरा हफ्ते में कोई एक दिन भी नहीं होता जिस दिन मेरा किसी न किसी फिजिकल एक्सरसाइज का कोई शेड्यूल ना हो। मंडे और फ्राइडे को मैं योगा क्या करता हूं? मंडे और फ्राइडे को योगा एंड लेग स्ट्रेंथनिंग, क्योंकि मैं रनिंग करता हूं इसलिए मुझे पैर थोड़े मजबूत चाहिए, दौड़ने वाले पैर चाहिए। ट्यूसडे और थर्सडे एंड ऑल्सो ऑन संडेज को मेरी रनिंग होती है। आज जैसे मैंने 15 किलोमीटर रन किया। और वेडनेसडे एंड सैटरडेज को मेरा जिम वर्कआउट होता है। थोड़े डोले सोले भी बनाने पड़ते हैं, नहीं, बहुत जरूरी है, मसल बनाना बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में इंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कि बॉडी के लिए क्या करते हैं? नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर का काम करते हैं। यानी कि आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस कम होगा। आप तेज गति से वॉक कर सकते हैं, अगर रनिंग नहीं करते, जॉगिंग कर सकते हैं, या अगर बहुत ही अच्छा होगा अगर आप मेरी तरह रनिंग की हैबिट बना लें, कुछ महीने प्रैक्टिस करें। आप योग कर सकते हैं, योग का अभ्यास कर सकते हैं। रोज 5 सूर्य नमस्कार अगर आप करने की हैबिट बना लें तो बात ही क्या है। आप जिम जाकर भी वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ भी करें, मगर करें जरूर। फिजिकल एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन का परमानेंट स्थायी हिस्सा बना लें। इससे क्या होगा? इससे एंडोर्फिन समेत आपको खुश रखने वाले बाकी के भी जो हार्मोन्स है, कौन कौन से, डोपामिन आपको मिलेगा, आपको सीरोटोनिन मिलेगा, आपको इवन ऑक्सीटोसिन भी जो है वो मिलेगा पक्का, क्योंकि होता है, करने से होता है, एक्सरसाइज करने से होता है। और आपको जल्दी ही आदत लग जाएगी। और एक बार आदत लग जाएगी अगर आपको सुबह फिजिकल एक्सरसाइज करने की, तो आप फिर दुनिया में या हिंदुस्तान में भी कहीं भी रहें, कितना भी आप बिजी हों, खुद को कभी इस सुख से वंचित नहीं रहने देंगे। किस सुख से? सुबह जो एक्सरसाइज करके जो आपको हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उस सुख से। तो दोस्तों, आप तीसरी टेक्निक की बात करते हैं। तीसरी जो टेक्निक है वो है अच्छी गहरी नींद। क्या है? अच्छी गहरी नींद लेना भी अपने में टेक्निक है। दोस्तों, अक्सर हम यह गलती करते हैं कि जो हमारे पास सहज ही जो उपलब्ध होता है उसे ही सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसी चीजों में नींद का दर्जा जो है सबसे ऊपर है। न सिर्फ हम नींद को नेग्लेक्ट करते हैं दोस्तों, बल्कि ऐसा करना अपनी बहादुरी समझते हैं। इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं मुझे बड़े फक्र से बताते हैं कि वे सिर्फ 5 ही घंटा सोते हैं। फक्र से बताते हैं, गलत बताते हैं। हमारी शारीरिक और मानसिक हेल्थ को अच्छा बनाने में हेल्दी और पूरी नींद का जो रोल है, उसे समझते हुए लोगों की नासमझी पर मुझे कई बार तरस आता है, और मैं तरस खाता भी हूं, बताता भी हूं। लेकिन उनको जब नींद की बात आती है तो बहादुरी इस बात में समझिए दोस्तों कि आप 7 घंटे की हेल्दी नींद लेकर दिखाएं।
जो आदमी 7 घंटे हेल्दी नींद लेके दिखाएगा वही बहादुर माना जाएगा, 5 घंटे वाला बहादुर नहीं माना जाएगा। 5 घंटे की अधूरी नींद लेना और एंजाइटी से भरी दिनचर्या को जीना आजकल का क्या बन गया, नॉर्म बन गया। सारे लोग ऐसा ही करते हैं, खासकर जो कॉर्पोरेट में ऊंचे पदों पर हैं। एक्सपर्ट्स हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाओं के लिए अधूरी नींद को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। समझ लीजिए, आप जितनी भी रिसर्च पढ़ेंगे सब में यह बात आती है। असल में आपको यह समझने की जरूरत है दोस्तों कि नींद हमारे लिए करती क्या है। नींद के जरिए प्रकृति, नेचर ने यह व्यवस्था की है कि दिन भर का जो काम है वो करने के बाद हमारे शरीर के भीतर जो टूट फूट हुई, जो चीजें ब्रेक हुई, उसे रिपेयर कर दिया जाए। जब तक नहीं करेंगे तब तो शरीर ठीक नहीं होगा। शरीर को हर तरह के टॉक्सिक से मुक्त किया जाए। दिन भर दिमाग का इस्तेमाल करने से दिमाग के भीतर हुई टूट फूट भी रिपेयर हो और वहां जो टॉक्सिक पैदा हुए हैं उसकी भी सफाई की जाए, दिमाग के अंदर जो टॉक्सिक आए हैं। तो यह बेवजह नहीं कि 7 घंटे की एक गहरी और हेल्दी नींद लेने के बाद आप बहुत हल्का फुल्का और एकदम से सुपर फ्रेश महसूस करते हैं। न सिर्फ आप शरीर से ही हल्का फुल्का महसूस करते हैं, बल्कि आपका मन भी जो है वो बड़ा ताकतवर, फ्रेश होके सुबह जागता है। यह फ्रेश शरीर और हैप्पी मन आपको इतनी आसानी से स्ट्रेस में नहीं जाने देता, क्योंकि यह आपकी सोच को पॉजिटिव बनाए रखने में हेल्प करता है। देखिए कितना बढ़िया सर्किल है। जितनी गहरी नींद लेंगे उतना पॉजिटिव रहेंगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा, राइट। अच्छी और गहरी नींद कैसे ली जाए इस पर मैं अलग से बात करूंगा, इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। आप चाहें तो इस पर मेरे माइंड फिट चैनल में कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ जो 1-2 वीडियोस हैं उनके लिंक मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूं, पर आप देख लीजिएगा जरूर। चौथी टेक्निक क्या है? चौथी टेक्निक है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। क्या? प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। दोस्तों, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, PMR। ये जो टेक्निक है स्ट्रेस और एंजाइटी भगाने की बहुत पुरानी टेक्निक है, 100 साल से भी पुरानी। इसे फिजिशियन एडमंड जैकबसन ने 20वीं शताब्दी में इजाद किया था। इसमें बेसिक आइडिया यह है कि जानबूझकर मसल को टाइट करते हैं, टाइट, जैसे ये टाइट कर दिया और उसके बाद रिलीज कर दिया, टाइट किया रिलीज किया, टाइट किया रिलीज किया। तो जैसे हम उसको रिलीज करते हैं तो हमारा ध्यान जो है टेंशन की ओर जाता है। उसके बाद रिलीज होने पर फिजिकल सेंसेशन पर जाता है कि जो रिलीज होते हुए महसूस होता है, और इससे हमें क्या है, एक डीप रिलैक्सेशन महसूस होता है, एक बहुत शांति आती हुई महसूस होती है, राइट। वो आपके स्ट्रेस को कम करती है। इस टेक्निक को यूज करने के लिए आप अपने लिए एक एकांत जगह देखें और वहां आसन में चुपचाप से लेट जाए, सीधे पीठ के बल। 4-5 बार लंबी और गहरी सांस भरें और उसके बाद अपने टो को जो है वो टाइट करें, पंजों को टाइट करो, जो पैर की पंजा है उसको खींच के टाइट करें और फिर उसको रिलैक्स कर दें। टाइट करें, रिलैक्स करें पैर के पंजों को, राइट। इस तरह आप एक पैर के पंजों से अपनी यात्रा शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। पंजों के बाद फिर अपने एंकल को टाइट करके रिलैक्स करें, एंकल को, राइट। पंजों के बाद एंकल ही आएंगे ना। फिर काफ मसल आएगी, उसके बाद काफ मसल को टाइट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। काफ मसल के बाद आप थाई मसल को टाइट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। फिर आप क्या, उसके पीछे ये हैमस्ट्रिंग को टाइट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। फिर ग्लूट्स आएंगे, आर्म्स, चेस्ट, आर्म्स, स्टमक, शोल्डर, सब ऊपर की ओर बढ़ते जाइए और लास्ट में फेस। और फिर ऐसे आप दूसरे पैर के पंजों से शुरू करें। इस बात का ध्यान रखो कि यह सब करते हुए सांस की एक लय, एक रिद्म, सांस का रिदम बना रहे, सांस की लय बनी रहनी चाहिए। हमेशा सांस लेते हुए मसल को टाइट करो और मसल को रिलीज करते हुए सांस को छोड़ो। लेते हुए टाइट करो और रिलीज करते हुए छोड़ो। दोस्तों, PMR टेक्निक में प्रैक्टिस के साथ ही आप बेहतर होते जाओगे। इसकी प्रैक्टिस जितनी करोगे आप, और जहां तक इसके इफेक्ट की बात आती है तो आप खुद करोगे तो खुद ही जानोगे कि कैसा आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि करने पर ही मालूम चलेगा। स्वर्ग, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, राइट। माइंड को शांत करने की इससे ज्यादा आजमाई हुई कोई टेक्निक नहीं है। योग में भी हम इसको टेक्निक यूज करते हैं, योग में, ठीक है। 5वीं जो टेक्निक है दोस्तों वो है हंसो और ज्यादा हंसो। दोस्तों, अपने प्रियजनों के बीच रहना, उनके साथ बैठकर हंसना, बात करना आपका मूड तो हल्का करता ही है। आपकी बॉडी में स्ट्रेस भगाने वाले कौन सा, अभी मैंने बताया था, एंडोर्फिन्स,
एंडोर्फिन्स हार्मोन को भी रिलीज करता है। आप लोगों में से जिन्होंने अमेरिकी पत्रकार नॉर्मन कजिन्स, बहुत फेमस पत्रकार रहा है, उसके बारे में पढ़ा है, वे जानते होंगे कि हंसी हमारे जीवन में कैसे कैसे कारनामे कर सकती है। जी हाँ, तो अब नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ क्या कारनामे किए। तो नॉर्मन कजिन्स को 1964 में एक बेहद गंभीर बीमारी, क्या नाम था उस बीमारी का, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, राइट, वो बीमारी उनको हो गई थी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो तेजी से खराब होने लगी। तो उन्होंने ट्रेडिशनल जो मेडिसिन थी उसको छोड़ के उसके साथ साथ उसको भी लिया, उसके साथ साथ हंसी और पॉजिटिव माइंडसेट उसको भी दवा के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया। और वो हंसते थे, चुटकुले सुनाकर हंसते थे, चुटकुले सुनकर हंसते थे। और डॉक्टरों की भविष्यवाणी को डॉक्टरों ने कहा था कि कुछ ही महीने तक जिएंगे और वो कई साल जिए। उसके बाद अपने अनुभवों पर उन्होंने एक किताब भी लिखी और पूरी दुनिया के मनोवैज्ञानिकों का इस ओर ध्यान खींचा। किस ओर ध्यान खींचा कि एक रोगी कैसे पॉजिटिव सोचकर, पॉजिटिव थिंकिंग से और खुश रहकर, हंसकर बीमारी से लड़ सकता है, बीमारी से बच सकता है। तो आप भी यह कर सकते हैं। अच्छे दोस्तों के बीच समय बिताने को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य कंपल्सरी हिस्सा बनाएं। दोस्तों के साथ जिम में वर्कआउट करें, मैं रोज करता हूं और खूब हंसते हैं हम लोग, खूब दबा के हंसते हैं। एक साथ रनिंग करने जाए, हमारा रनिंग ग्रुप में बस हंसी हंसी रहती है शुरू से आखिरी तक। मैं पिछले 10 सालों से अगर देखा जाए तो ये एक बात कर रहा हूँ और इसका फर्क मेरी हेल्थ पे पड़ा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों के साथ हंसते बात करते न सिर्फ आप अपने शरीर और मन को अच्छा रखते हो, ठीक है, आप स्ट्रेस को भी पास फटकने नहीं देते। पास कभी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो छठी टेक्निक दोस्तों, खुद को अभिव्यक्त करो, एक्सप्रेस योरसेल्फ। दोस्तों, मैं एक कवि हूँ, लेखक हूँ, पत्रकार हूँ। मैं रोज ही अपने अखबार में अंतर्ज्ञान नाम से एक कॉलम लिखता हूँ। पिछले 4 साल से रोज लिखता हूँ। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ना, ये वीडियो ही बना रहा हूँ। मैं 3 सालों से संगीत भी सीखने का रियाज कर रहा हूँ। हारमोनियम बजाता हूँ, सिंथेसाइजर बजाता हूँ, गाने गाता हूँ। 3 साल पहले तक मेरी हालत दोस्तों ऐसी थी कि अगर मैं बाय चांस भी घर में किसी गाने का आलाप लेता था तो आपको सच बता रहा हूँ कि आसपास के जितने गधे होते थे मोहल्ले के, वो इकट्ठा हो जाते थे कि भाई मुसीबत में है और आवाज लगा रहा है, भाई बुला रहा है हमें, चलो 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 चलो। लेकिन आज ऐसा नहीं होता। और जब जीवन में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, संगीत तो होता ही है, राइट दोस्तों। ये सब खुद को अभिव्यक्त, एक्सप्रेस करने के जरिए हैं, तरीके हैं। जब आप खुद को इस तरह अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग मीडियम से एक्सप्रेस करते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है, राइट, यू फील गुड। एंड यू फील गुड तो अपने आप स्ट्रेस नहीं आएगा ना। आपके मन को जब अच्छा लगता है तो आपको अपना जीवन मीनिंगफुल लगने लगता है। मीनिंगफुल जीवन जब लगता है तो उससे आपको अच्छी फीलिंग आती है और एक पॉजिटिव साइकिल बनता है। इसलिए खुद को एक्सप्रेस करने के जो क्रिएटिव आउटलेट्स हैं उन्हें ढूंढो, इकट्ठा करो। आर्ट हो गया, राइटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया। इससे आपके इमोशंस एक क्रिएटिव रूप लेकर बाहर निकलेंगे और जिसका आपकी हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो आप करना शुरू करेंगे कि नहीं? करना शुरू कीजिए, देखिए कौन कौन से आउटलेट्स आपके पास हैं। और हाँ दोस्तों, अगर स्ट्रेस फिर भी नहीं जाता और आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जाने के सिम्टम आप में दिख रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से बिल्कुल मत घबराएं, बिल्कुल मत घबराएं। आप जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, साइकाट्रिस्ट के पास जाएं। भारत में अभी भी बहुत सारे लोग थेरेपी के नाम पर घबराते हैं और उन्हें गलत नज़र से देखते हैं कि कोई थेरेपी लेने जा रहा है तो जैसे कि वो पता नहीं क्या क्राइम कर रहा है। पर यह ऐसा ही है जैसे आप बीमार होने पर किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। जैसे आप बीमार हो डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही थोड़ा मेंटल बीमारी हो जाओ थेरेपिस्ट के पास। अब हम वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं दोस्तों। इस बात को जान लीजिए कि स्ट्रेस को मैनेज करना भी एक जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, अलग अलग टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। इसीलिए टेक्निक्स बताई, 6 टेक्निक्स बताई हैं आपको। जो सही लगे उसका ही नियमित अभ्यास करना शुरू करें। सारी इफेक्टिव हैं, 6 की 6 टेक्निक इफेक्टिव हैं। 3-4 भी यूज कर सकते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे टॉप इंपॉर्टेंस देना गलत नहीं, होना ही चाहिए, दीजिए ही दीजिए। अगर आपको यह वीडियो काम का लगा दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग नहीं करते, आलस्य दिखाते हैं। इसे सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट के बिना चैनल का चलना इम्पॉसिबल।
मैं एक बहुत बड़े मिशन पर हूँ दोस्तों। मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ, 10 मिलियन यूथ के जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है मुझे अगले 10 साल में। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट टू अकम्प्लिश दिस मिशन। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल माइंड फिट ग्रोथ। यू हैव नॉट बीन डूइंग इट। अभी करो, अभी तुरंत करो। स्ट्रेस को लेकर कोई भी सवाल हो तो बेधड़क होकर पूछो। इस बार के लिए आपका होमवर्क है कि आप आज जो टेक्निक्स मैंने बताई है उनमें से कुछ टेक्निक्स का अभ्यास करेंगे और अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंसेस को मेरे साथ शेयर करेंगे, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। अगले वीडियो में मैं पर्सनल ग्रोथ के लिए जर्नलिंग के महत्व पर बात करूंगा। किसके? जर्नलिंग, लिखने के महत्व पर, कि हाउ जर्नलिंग कैन हेल्प अस ग्रो फास्टर। तेजी से ग्रोथ आपकी जीवन में चाहते हो तो फिर आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हर पल इस पल में जिए, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, ना अतीत में जाएं, ना भविष्य के चक्कर लगाएं, क्योंकि जिस जिंदगी को तुम खूबसूरत बनाना चाहते हो वो इस पल से प्रस्फुटित हो रही है, प्रेजेंट मोमेंट से बाहर निकल रही है। ठीक है, और आप वहां नहीं रहोगे तो वो बर्बाद हो जाएगी, होगी नहीं होगी। और अंत में मेरे साथ जरूर कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।